ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखिए, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। आ जाइए, बाकी बच्चे तब तक आते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है? बेटा, अगर मान लो लिखा है 1.01 का स्क्वायर, अगर लिखा है 1.01 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर इसे हम लोग लिख सकते हैं। 2 मिनट ध्यान से सुनिए सभी लोग। 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। हाँ या ना? ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0, इसको लिख रहा हूँ 0.00। अच्छा, पहले इसी को लिख लेते हैं 0.00। ये 0.1 था, तो इसे लिखा जाएगा 0.0, है ना, 2 1 3 1 4 प्लस पॉइंट। ठीक है, बार बार लीव हो रही है। अब यार हम क्या करें, बताओ कैसे करें, है ना। अभी तुम्हारे से पहले अर्पिता क्लास ले रही थी, तब सही चल रही थी। 0.02। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0201। ठीक है, ये बात दिख रही है? जरा ये बात समझिएगा। यहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज कुछ नई चीज सिखाते हैं। पहले तो अगर हमें लिखना हो 1.01 का क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे a क्यूब प्लस, हाँ फिजिक्स की ही क्लास है, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सीख लो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिखोगे सर, ये आएगा 1 प्लस 0.000001, ये आएगा 3 पॉइंट, ये आएगा 0.03, ये आएगा 0.0003। सबको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1.0303001। जरा आपने एक चीज नोटिस करी, अगर मान लो हमें लिखना हो 1.01 की पावर 5। ठीक है, देखो इसको लिखा तो ये आ गया, इसको लिखा तो ये आ गया। ठीक है, इसको सिमिलर टू लिख सकते हैं 1.02, इसे सिमिलर टू लिख सकते हैं 1.03, है ना। जरा आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर हमें ये लिखना होगा तो इसका आंसर आएगा 1.05। यही बायनोमियल एक्सपेंशन का जादू है। बायनोमियल एक्सपेंशन कहती है कि अगर आपके पास लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां पे x जो है, x इज वेरी स्मॉल देन 1, तो हम यहां पे लिखते हैं 1 प्लस nx। यही हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन। आज की क्लास में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो अगर हमें लिखना था 1.01 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते थे 1 प्लस 0.01 की पावर 2, और बायनोमियल एक्सपेंशन कहता है इसका आंसर आएगा 1 प्लस nx, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 आ जाएगा, यानी कि 1.02। देखो आंसर यही तो आ रहा है। अगर आपसे कह रहा है 1.01 है, तो आप लिखोगे 1 प्लस 0.01 का क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसे लिखा जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स 0.01, यह आ जाएगा 1.03। देखो यही तो आंसर आ रहा है, 1.03, यही तो आ रहा है। ठीक है, अगर ये लिखना है तो इसका ये आएगा। अगर मान लो 1.01 की पावर 20 निकालना है, तो आप लिखोगे 1 प्लस 0.01 की पावर 20, इसे लिखा जाएगा 1 प्लस 0.20, ये 1.20 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन। यही कैसे यूज करेंगे, इसका आंसर तो ऐसे लिखा जाएगा 1 प्लस 6 इंटू
0.03 यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, ये आ जाएगा 1.18 अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, क्योंकि 11th में बेस बन जाता है, 12th में जब हम कहेंगे बायनोमियल से एक्सपेंड कर दिया, तब आपकी बैंड बच जाएगी कि ये कहां से आगे उड़ती हुई चिड़िया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दे। 1 + x की पावर n लिखा है तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। वेरिएशन, देखो जब हम हाथ आगे करते हैं तो ब्लर होता है, तो बिल्कुल चिंता मत किया करो, हम हाथ हटाते भी हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। आप एक बात बताओ, अगर आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो तो आप सभी लोग जानते हो जी की वैल्यू लगेगी 9.8, जी की वैल्यू कितनी लगेगी? पर अगर आपको मान लो अर्थ की सरफेस से दूर ले जाए यहां पे, तो क्या जी की वैल्यू सेम लगेगी? नहीं, जी की वैल्यू चेंज होगी। यही निकालने वाले इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g is equals to mg is equals to gmm अपॉन आर स्क्वायर। m से m कट गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अर्पित, अब तुम्हारी वीडियो स्टेबल हो गई कि अभी भी स्टेबल नहीं हुई है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ h मीटर above, h मीटर above, ठीक है, h मीटर above सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से, देखो हमारी खुद की वीडियो ऐसे फंस फंस के चल रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप तक फंस फंस के आ रही होगी। मुझे लग रहा है ये ऐप जो अब अपडेट आया है ये अनस्टेबल ज्यादा है। ठीक है, पिछली वाली अपडेट्स जो थी वो स्टेबल थी, तो कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग तक सब ये लोग अपडेट कर ही देंगे। ठीक है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक, चलिए हमें यहाँ पे पता चलेगा mg, अब जो फोर्स लगेगी, चलो ठीक है, mg डैश अब जो फोर्स लगेगी, mg डैश अब जो फोर्स लगेगी वो लगेगी g mm अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से m और m कट जाएगा, g डैश कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसे सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक, देखो हमने दो इक्वेशंस बना ली। पहली इक्वेशन ये बनाई थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, है ना। पहली इक्वेशन हमने ये बनाई, दूसरी इक्वेशन ये बनाई। अब हम लिखेंगे डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर।
इसे लिख सकते हैं g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर नीचे आर ई से डिवाइड कर दो, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई। आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, यही है हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। देख लो एक बारी, हम इसको दोबारा से रिवाइज कराते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, दोबारा से सब कुछ लिख के रिवाइज कराते हैं। 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। आपको पता है ये नंबर न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, यानी कि ये नंबर बहुत छोटा है। हम जानते हैं h अपॉन आर ई इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये नंबर 1 से बहुत छोटा है। हाइट जो होगी 100 मीटर होगी, 200 मीटर होगी, अर्थ के रेडियस से तो बहुत छोटी होगी। ये 0.1, 0.01, 0.04 ऐसे कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो जब भी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया जाए तो मिलेगा g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो आता है 1 प्लस एन एक्स। इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस -2, 1 प्लस -2 इंटू एच अपॉन आर ई। सो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 -2 एच अपॉन आर ई। दिस इज द approximate formula for acceleration due to gravity at some altitude। ठीक है, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला और ये है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कौन सा कब लगेगा ये अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। निश्चय है मीटिंग में। देखिए हमने दो फॉर्मूले बताए, जी डैश, हमने पहला फॉर्मूला बताया जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, ये एग्जैक्ट है। और दूसरा बताया जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 -2 एच अपॉन आर ई, ये बताया हमने अप्रोक्सीमेट। आपको बता दें, अगर इफ एच इज कंपेरेबल टू आर, अगर एच और आर एक दूसरे के लगभग लगभग बराबर हैं, आधे हैं, टेढ़ हैं, 3 गुना है, आधा है, कुछ भी है, तो ये हम लगाएंगे कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन यूज एग्जैक्ट फॉर्मूला। अगर इफ एच इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन to our radius of earth, then use approximate formula।
बात समझ में आ रही है? अगर हाइट बहुत बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के लगभग लगभग, तो हम वहां पे एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो हाइट बहुत छोटी है तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at an altitude of 40 मीटर। गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ, सबको याद करना है, 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू होती है 9.8। चलिए ये सवाल देखते हैं। एच की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ पता है कितना है? 6400, और किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बनाएंगे। अब इन दोनों को जरा देखो, कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। एच इसके बराबर है कि बहुत छोटा है? बताओ, एच और ये बराबर है कि बहुत छोटा है? बताइएगा, एच की वैल्यू इसके बराबर है कि बहुत छोटी है? अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगाते हैं। जी डैश इज इक्वल्स टू, जी की वैल्यू 9.8, 1 माइनस 2, एच कितना है 40 अपॉन 64, 1 2 3, 1 2 3 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4, ये कटेगा 4 टू सा 8, 8 8 सा 1 माइनस 1 अपॉन 8000 इंटू 9.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। बेटा इतनी आसान नहीं है मैथ्स जितनी जयस तुम समझते हो। 9.8 इंटू एक और जीरो है, 8000, सही तो लिखा बेटा। 64 1 2 3 4, एक जीरो कट गया, 3 जीरो ही तो बचे, सही लिखे। ठीक है, 9.8 इंटू 7999, 6400 इंटू 1000, 6400 इंटू 1000। अच्छा, एक जीरो यहाँ पे कह रहे हो? ठीक है, ठीक ठीक, एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा अपॉन 8000, 80,000। ठीक है, चलो हमें लगा तुम आंसर जीरो बोल रहे हो। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया एकदम अर्पित। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर है, और जी को जी ही रहने देंगे। ठीक है, या फिर जी की वैल्यू 9.8 लिख लो। ठीक, चलिए रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 64, 100, और किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 64 1 2 3 4 5 मीटर। इसी तरह हाइट की वैल्यू दे रखी है 3200 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 32, 1 2 3 4 5। बताइएगा जी की वैल्यू 9.8। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगेगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला लगेगा? बता सकता है कोई? अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगेगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला लगेगा? वैसे क्या आ जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। ठीक है, यह आ जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच कितना है
32 1 2 3 4 5 अपॉन 64 1 2 3 4 5 की पावर -2। ये 1 जा, ये 2 जा, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 की पावर -2। ये आ जाएगा 4/9 इंटू जी। तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/9 इंटू 9.8, डेसिमल हटेगा 3 इंटू 4.9। बेटा ये स्क्वायर कहाँ गया? 9 1 जा 9, 0 जा, 9 8 जा 72, 80 जा 8 8 इंटू 4, ये आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 4 8 जा 24, 4 8 जा 32 और 3 5, 3 4 1 जा 4। ये आंसर आ गया जी डैश की वैल्यू। क्या सबको ये समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ? क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपको बताना है। फाइंड altitude at which acceleration due to gravity becomes half of original value। आपको RE की वैल्यू दे रखी है 6400 किलोमीटर। चलिए स्टार्ट करिए, देखते हैं कितने होनहार बच्चे आंसर निकाल लेते हैं। आ जाओ हम सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, बहुत हुआ सम्मान। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अबे यार पतंग उड़ाने गए थे, 2 बारी कट गई हमारी पतंग। किसी को अच्छे से उड़ानी आती है? चलिए हाइट पूछी गई है, रेडियस ऑफ अर्थ, चलो किसी दिन कंपटीशन रखेंगे तब देखते हैं। 6400 इंटू 10⁻3। ठीक है, यहां पे दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल ग्रेविटी। फॉर्मूला सभी को पता है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। फॉर्मूला भी लिखवाया, ये आ जाएगा 1 जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन 2 इक्वल्स टू जी। अर्पित तुम्हें गलती समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? जी डैश कटा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 2 था, ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। चलो रेसिप्रोकल क्या, इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, टेक अंडर रूट बोथ द साइड, ये आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू √2 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, 1 प्लस एच अपॉन आर ई। चलो अभी समझाते हैं, 1/√2, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√2। बताते हैं अभी, एच अपॉन आर ई, एच की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1/√2 इंटू आर ई दैट इज एच। √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1/1.414 इंटू 64 1 2 10⁻5। ठीक है, इज इक्वल्स टू एच 0.414 अपॉन